मैंने फैसला कर लिया था कि अगर फाइनल सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेने हैं तो मुझे सर अनवर को अपनी अदम के जाल में फंसाना होगा। दूसरे दिन सर के आने से पहले ही से मैं नहा के तैयार होकर बैठी थी। इस दिन मैंने फिटिंग वाले कपड़े पहने थे और गला भी बहुत बड़ा और खुला हुआ था। फिर मैं सर के आने का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही सर आए तो मुझे देख के उनकी आंखें फैल सी गई। मैंने कहा, सर आज बहुत गर्मी है, कमरे में एसी चला के पढ़ाई करते हैं। सर को भला इस बात से क्या एतराज़ होना था। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर हम दोनों कमरे में आकर बैठ गए और पढ़ाई करने लगे। मैं उनके बिल्कुल सामने बैठी थी। सर की नज़रें बार बार मेरे वजूद पर पड़ रही थी। यूं के बड़े गिले की वजह से सब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। मैं बार बार झक कर सर को अपने वजूद का नज़ारा करा रही थी। ये सब देखकर सर की हालत गैर होने लगी। इसी चलने के बावजूद उनके माटी से पसीने की बूंदें नमूदार हो रही थी। वो बार बार रुमाल से अपना चेहरा साफ करने लगे। जाते फिर जैसे ही मैंने सर का हाथ पकड़ के अपने बड़े गिले पर रखा, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे सोफे पर ही लिटा के मेरे साथ। ऐसी बात नहीं कि रमशा को सर अनवर अच्छे नहीं लगते थे, बस वो एहतरामना उनसे मुखातिब होते हुए घबराती थी। आज इसने हिम्मत करके उनसे बात करने का फैसला ही कर लिया। क्लास खत्म होते ही तमाम लड़कियां क्लास से बाहर आ गई। सर अनवर हसब मामूल टेबल पर रखे पेपर तरतीब दे रहे थे और शासिता उनके पास खुली पेपर उठाकर उनके हाथ में दे रही थी। रमशा अपनी नशिस्त से उठी और आंखें झुकाए सर अनवर की तरफ बड़ी। पेपर देने के बाद वो एक लम्हे के लिए रखी। इसके सुर्ख गुलाबी होंठों ने जिंबुश की तो मोतियों जैसे दांत नमूदार हुए, जिनकी चमक में सर अनवर को रमशा की जानिब मुतवज्जे होने पर मजबूर कर दिया। रमशा, कुछ कहना है आपको? अचानक शासिता ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। रमशा ने कुछ कहने के बजाय मोतियों जैसे दांतों को गुलाब की पिंखरियों में छुपा लिया और नजरें झुकाए खड़ी रही। सर अनवर ने भी फौरा आंखें झपका ली। सर, रमशा की अगले महीने शादी है, इसके लिए फाइनल सेमेस्टर पास करना बहुत ज़रूरी है। एक अभी है जिनसे खुलकर बात की जा सकती है। शासिता बोले जा रही थी मगर सर अनवर की नज़रें सर झुकाए खड़ी रमशा का तौफ कर रही थी। शासिता की आवाज़ तो इसके कानों में पड़ रही थी मगर उनकी तवज्जो रमशा पर मरकज बनी हुई थी। शासिता ने सर अनवर के कोट की आस्तीन को हल्का सा खींचते हुए कहा, सर मैं अब से कुछ कह रही हूँ। सर अनवर ने लापरवाही से जवाब देते हुए कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो कारकर्दगी होगी वही नतीजा आ जाएगा। कारकर्दगी अच्छी होती तो अब से बात ही क्यों करते सर, अगर उसका रिजल्ट अच्छा ना आया तो इसका रिश्ता टूट जाएगा। बस यूं समझी कि इसकी जिंदगी की दूर अब आपके हाथ में है। शासिता दिल और जान से रमशा की वकालत कर रही थी। इसकी नज़रें जब रमशा पर पड़ी तो इसकी जुबान बंद हो गई, क्योंकि रमशा की आंखों से निकले आंसू उसकी सब्ज रंगी कुम्स पर यूं गिर रहे थे जैसे घास पर उस पड़ी हुए। शासिता ने टिश्यू से इसकी आंसू पोंछे और दिलासा देते हुए गिले लगा लिया। सर अनवर ने पेपर समेटे और ये कहते हुए कमरे से निकल गए कि अच्छा, कुछ करते हैं। उनके जाने के बाद शासिता ने रमशा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सर को जानती हूँ, सब ठीक हो जाएगा ना। अब रमशा को तसल्ली हो गए और उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार होने लगे। अच्छा, कल क्या कर रही हो? मेरा मतलब कल मेरे घर आ जाओ, सर को भी चाय पर बिला लेते हैं और तफसील से बात भी हो जाएगी। शासिता की ये बात सुनते ही रमशा के मन से निकला कि काम तो हो जाएगा। शासिता ने कहा, परेशान ना हो, मैंने सर से बड़े काम निकलवाए हैं, मुझे मालूम है काम कैसे करवाना है, बस तुमने वैसे ही करना है जैसे मैं कहूँ। वो दोनों बाहर निकलें तो बाहर रमशा के वालिद इसे लेने के लिए मौजूद थे। शासिता ने कहा, अंकल कल रमशा ने मेरे घर आना है, मेरी बरत है, इजाज़त मिलने पर। दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक पैदा हुई। शासिता के वालिदैन डॉक्टर थे, वो सुबह 8 बजे चले गए। शासिता जब उठी तो 10 बज चुके थे। जिसने चाय बनाई और मग पकड़कर टीवी के सामने आकर बैठ गए। 1 बजे के करीब दरवाजे पर बैल हुई। शासिता ने दरवाज़ा खोला तो सामने सर अनवर हाथ में बड़ा शापर थामे मौजूद थे। अंदर आते ही शासिता से कहा, इसमें खाना है, जल्दी डाल कर लाओ, बहुत भूख लगी है। वो दोनों यूं बातें कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे से इस घर में रोज मिलते हो। उनमें उस्ताद और शागिर्द वाली कोई बात नजर नहीं आ रही थी, जबकि यह हकीकत भी थी कि वो हफ्ता में एक दिन जरूर मिलते थे, क्योंकि सर अनवर की फैमिली का उनके घर आना जाना था और ख़ास तौर पर सर अनवर की बड़ी बेटी जो 10वीं की तालिबा थी, शासिता से बड़ा लगाव रखती थी। शासिता ने कहा, रमशा आने वाली है, मिलकर खाते हैं। शासिता और सर अनवर के दरमियान 3 साल से दोस्ताना ताल्लुकात थे और वो गुफ्त
रमशा की शक्ल में देना चाहती थी क्योंकि शासिता कई बार सर को देख चुकी थी कि वो रमशा में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। दरवाजे पर बैल बजी तो शासिता ने दरवाज़ा खोला। रमशा अंदर दाखिल हुई। जाइन रो में सर को पहले मौजूद पाकर थोड़ी परेशान हुई, उन सलाम किया और शासिता इसे लेकर किचन में चली गई। शासिता के जहन में अब एक ही बात थी कि रमशा को किस तरह तैयार करूं कि वो सर से दोस्ती करने पर राजी हो जाए। खाना उठाकर ले जाते हुए इसने रमशा से कहा कि सारी बात हो गई है, बस अब तुमने फ्रेंडली माहौल में गुपशप लगानी है। खाने के बाद शासिता ने बर्तन उठाए और जाते हुए कहा, अब दोनों गुपशप लगाए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अब वो दोनों कमरे में अकेले थे। फिर सर अनवर ने बातें करते करते रमशा का हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो एकदम चौंक सी गई थी और उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा, मगर न जाने क्यों इसने अपना हाथ सर अनवर के हाथों से जुदा नहीं किया था और पिल की झुकाई यूं ही उसके सामने बैठी रही। ये देख के सर अनवर की हमत और बढ़ने लगी और अगले ही लम्हे उन दोनों के दरमियान सब फासले सिमट गए। 30 मिनट की इस मुलाकात में सर अनवर की ख्वाहिश तो पूरी हो गई थी, मगर रमशा एक अनजाने से खौफ का शिकार और बहुत गुमसिम थी। कुछ देर बाद शासिता हाथ में चाय की टर पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुई। अजीब सुनाते देखकर वो परेशान हुई। जब इसने रमशा को चाय पेश की तो इसने अफसुर्दा निगाहों से शासिता को देखा। मुंह से तो कुछ ना बोली, मगर उसकी आंखों में बहुत से सवाल छुपे थे। सर अनवर मौका की मुनासबत से फौरी तौर पर रुखसती लेकर चल दिए। वो दोनों काफी देर तक खामोश बैठी रही। बाहर से बैल की आवाज़ आई। रमशा को मालूम था कि इसके अबू इसे लेने आए हैं। वो उठी तो शासिता ने इसका हाथ थामा, शायद वो कुछ कहना चाहती थी, मगर रमशा ने इसका हाथ टिटकती हुए बस इतना कहा कि आज मालूम हो गया कि तुम हर बार क्लास में टॉप कैसे कर लेती थी। तुम दोनों ने ये सब मेरे साथ एक सोचे समझे प्लान के तहत किया है। मुझे अपने घर बुलवाया और ना जाने खाने में ऐसी क्या चीज़ मिला कि जिसको खाते ही मैं अपने होश खो बैठी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मेरे साथ किया हो रहा है। तुम मेरा भरोसा तोड़ कर रख दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। ये कहकर वो चली गई, मगर रमशा की बातों से शाइस्ता का सर चकराने लगा और इसे यूं लगा जैसे कमरे की छत इस पर गिरने लगी हो। दूसरी जानिब सर अनवर जब घर दाखिल हुए तो घर में कुरान बरपा था। पता चला कि उनकी बेटी स्कूल से वापस ही नहीं आए और थोड़ी देर पहले कॉल आई थी वो अपने एक दोस्त के साथ भाग गई है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुन कर सर अनवर के सामने रमशा का आंसू भरा चेहरा घनने लगा और पहली बार एहसास हुआ कि ये तो एक कर्ज है जो सूद के साथ अदा करना पड़ता है।